नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर 22 जून 2020 की बड़ी खबरें जिसका देश और दुनिया की उन प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं जिसका आम जनता से सीधा सरोकार है। यहाँ पर पढ़ें सोमवार की प्रमुख ताज़ा खबरें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और बढ़ोतरी का सिलसिला कायम है। वहीं भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तनातनी बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बारिश का मौसम से सुहाना हो गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों और चढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। हम चीन के खिलाफ दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं, युद्ध दिल्ली में मिल रहा है केंद्र का पूरा सहयोग, केजरीवाल ने यह कहा। तो दोस्तों अब चलते और हेडलाइंस की तरफ। पूरी रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। 18 जून के फैसले में संशोधन की मांग की। तो दोस्तों ये है पूरी रथ यात्रा से रिलेटेड न्यूज़। और चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। दोस्तों न्यूज़ निकल के आई है, यूपी बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट 2020। यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित होने के में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस तारीख को आएंगे परिणाम। दोस्तों और चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। दिल्ली पर आज अमित शाह की बैठक, फिर से की जाएगी कंटेनमेंट जोन की मैपिंग, लिए आ गए कई निर्णय। और दोस्तों चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। आज से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्र, जाने घटना स्थापन का मुहूर्त और विधि। दोस्तों और चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। फिर निशाने पर दिल्ली, आतंकवादी हमले की संभावना को लेकर हाई अलर्ट किया गया पुलिस को। दिल्ली में फिर से हो सकता है आतंकी हमला, ये न्यूज़ निकल के आ रही है। और दोस्तों चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। अधीर रंजन चौधरी की मांग, गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल हो पश्चिम बंगाल। दोस्तों अधीर रंजन की तरफ से यह न्यूज़ निकल के आई है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में पश्चिम बंगाल को शामिल करने की मांग की जा रही है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो दोस्तों अब चलते हैं इन सभी न्यूज़ की विस्तार की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, केजरीवाल की तरफ से न्यूज़ निकल के आई है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और युद्ध जीतेंगे। केजरीवाल बोले, आपस में लड़ने से कोरोना जीत जाएगा और यह वक्त राजनीति का नहीं है। चीन के खिलाफ दो युद्ध लड़े जा रहे हैं, बॉर्डर पर सेना तो यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी लड़ रहे हैं। चीन केंद्र की मदद से हो रही है एंटीडोज टेस्ट। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा एक हफ्ते में केवल 1000 केस बढ़े हैं। एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आई है। पहले 5000 टेस्ट होते थे, अब डेली 18000 टेस्ट हो रहे हैं। कुछ लैब्स की गड़बड़ी थी जिस पर हमने सख्ती की है, क्योंकि यह नेगेटिव को भी पॉजिटिव बता रहे थे। केंद्र की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट तुरंत मिल रहा है। तो दोस्तों ये केजरीवाल की तरफ से न्यूज़ आ रही है। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। वहीं पर पूरी रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए इस वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बदलाव के लिए शीर्ष अदालत में अर्जियां लगाई गई हैं। कोविड-19 का प्रकोप देखते हुए ये लगाई गई थी। दोस्तों रथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर साल लाखों की संख्या में जुटते थे श्रद्धालु। अब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाने से पहले आदेश में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए इस पर रोक लगाई थी। कोविड-19 के खतरे देखते हुए एनसी ने किया यह फैसला। 1 जुलाई से संपन्न होगा कार्यक्रम। बता दें कि पुरी में 9 दिन से चल रहे इस धार्मिक कार्यक्रम को लाखों श्रद्धालु जुटने की संभावना रहती है। भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को मिलाकर 2 बार हाथों से खींचता है। यह उत्सव 23 जून से शुरू होकर 1 जुलाई को संपन्न होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूपी बोर्ड और 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ गया है। अब यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट परिणाम जल्दी घोषित होंगे। खबर की माने तो 27 जून को घोषित हो सकता है परिणाम।
लाखों छात्र छात्राओं की नज़र रिजल्ट पर है, बोर्ड ने किए पूरे इंतजाम। अब बता दें कि हम यहाँ पर 12वीं 10वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परिणाम आने में महज 5 दिन बचे हुए हैं। 27 जून को 12:30 पर यह रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल देश भर में कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए इस विभिन्न बोर्डों ने अपने परिणाम देरी से घोषित करने के लिए मांग की थी। इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि 27 जून को घोषित की जाएंगे रिजल्ट। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी इसे लेकर अधिकारी जानकारी सामने नहीं ला रहे हैं। नतीजे कब घोषित होंगे अभी नहीं पता। यूपी बोर्ड के नतीजे जब आएंगे तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते और न्यूज़ की तरफ। दिल्ली पर अमित शाह की बैठक, फिर से की जाएगी कंटेनमेंट जोन की मैपिंग, फिर से लाई जा रहे निर्णय। तो दोस्तों दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 60,000 के मामले पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अब तक 2,175 लोगों की मौत हुई है। वहीं अभी तक दिल्ली में 3,70,000 नमूने की जांच हो चुकी है। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन पर सर्वे की जाएगी। एक सर्लोजिक सर्वे 27/6/2020 से 10/7/2020 के बीच कराया जाएगा, जिसमें 20,000 लोगों को सैंपल टेस्टिंग किया गया। इसके द्वारा दिल्ली में संक्रमण के फैलाव का आकलन हो सकेगा। एक व्यापक राजनीति निर्णय की जाएगी। दिल्ली के प्रति जिले को एक बड़े अस्पताल से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, संक्रमित को कोविड सेंटर जाना होगा। बैठक के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से खबर आई है कि सभी कोविड पॉजिटिव मामलों को कोविड सेंटर जाना होगा और जिन लोगों के घर में उपयुक्त व्यवस्था है, जो किसी अन्य की मॉर्बिडिटी से ग्रस्त नहीं है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। कितने लोग होम आइसोलेशन में रखा गया है, इसकी जानकारी भारत सरकार को दे दी जाएगी। दोस्तों अब चलते और न्यूज़ की तरफ। आज से शुरू हो रहा है आषाढ़ गुप्त नवरात्र, जाने घटना स्थल पर। साल में 2 बार गुप्त नवरात्र आती हैं। इस दौरान की जाएगी पूजा, महत्वपूर्ण मानी जाएगी। गुप्त नवरात्र के घट स्थापक का बड़ा महत्व होता है, जिसे विविध पूर्वक करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में तन मन की सफाई के साथ घर के साफ सफाई होना जरूरी है। दोस्तों बता दें आप लोगों को, यहाँ पर इस साल आषाढ़ नवरात्रि 22 जून से आरंभ हो रही है और ये 30 जून तक जारी रहेगी। वहीं प्रतिप्रिया तिथि 21 जून 12:10 पर शुरू होकर 22 जून 11:60 तक रहेगी। माँ दुर्गा को भक्त साल में 4 नवरात्रि में उसकी पूजा करते हैं। इसे चैत्र शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में फिर आतंकवादी का निशाना। आतंकवादी ने दिल्ली में फिर हो सकता है आतंकवादी हमला, हाई अलर्ट पर। दिल्ली घाटी में कुछ आतंकवादी राजधानी में प्रवेश करने की फिराक में सीमा से सटे इलाकों और बाजारों को दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई अपनी निगरानी। सभी 15 जिलों को अलर्ट किया गया है। राजधानी में सभी 15 जिलों को अलर्ट किया गया है। पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल्स भी अलर्ट में किया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार निगरानी करते हुए बॉर्डर पर अपने आने जाने वालों की वाहनों की निगरानी रखी है। विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा बाजारों में, अस्पतालों पर नज़र रखी जा रही है। खबरों की माने तो कुछ घाटी में आतंकवादी दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ा वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर नजर आई है कि अधीर रंजन चौधरी ने मांगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल हो पश्चिम बंगाल। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में पश्चिम बंगाल को शामिल करने की खबर आई है। इस अभियान में 6 राज्य के 116 जिलों को शामिल किया गया है। 125 दिन तक चलेगा यह कार्यक्रम। तो दोस्तों ये कांग्रेस नेता के आगे कहा है कि इस अभियान में शामिल होने वाले जिलों को शामिल करने के लिए जो मापक बताए गए हैं, उसके हिसाब से जिलों में वापसी करने वाले प्रवासी मजदूरों की आबादी कम से कम 25,000 होनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या से प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं। ये मजदूर बेरोजगार है, इसके पास पैसा नहीं है, निराशा है। कांग्रेस ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन यह देखकर हैरान हो कि अभियान में राज्य एक भी